इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं और इस वीडियो में हम 25 से अधिक अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में भी हमने 25 से अधिक अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया है, क्योंकि परीक्षा में आपसे 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सेट के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में जो हमने प्रश्न कवर किया है उसे देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न लिखा है वो लिखा है त्याग पत्र के लेखक हैं। क्या लिखा है? त्याग पत्र के लेखक हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो पहला विकल्प दिया है जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र कुमार। दूसरा विकल्प दिया है मुंशी प्रेमचंद। तीसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद। चौथा विकल्प दिया है अमृतलाल नागर। आपको बताना है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हैं। तो त्याग पत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो पहला विकल्प सही है, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जहाज के पंछी किसकी कृति है? जहाज के पंछी किसकी कृति है? इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला दिया है जयशंकर प्रसाद। दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरा विकल्प दिया है ईला चंद्र जोशी। चौथा विकल्प दिया है भागवती शरण वर्मा। तो हमें बताना है कि जो जहाज के पंछी हैं ये किसकी रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जहाज के पंछी लिखा गया है ईला चंद्र जोशी के द्वारा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 2 का तीसरा विकल्प सही है, ईला चंद्र जोशी। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है ये बताना है। पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद। दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तीसरा विकल्प दिया है श्याम सुंदर दास। चौथा विकल्प दिया है जैनेन्द्र कुमार। तो जो उपन्यास के सम्राट हैं, जिनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, वो कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है सरस्वती किस युग की पत्रिका है? हमें बताना है कि ये सरस्वती जो पत्रिका है ये किस युग की है। पहला विकल्प दिया है भारतेंदु युग। दूसरा विकल्प दिया है छायावाद युग। तीसरा विकल्प दिया है द्विवेदी युग और चौथा विकल्प दिया है छायोत्तर युग। तो जो सरस्वती पत्रिका है वो है द्विवेदी युग का। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है स्मृति की रेखाएं कृति है। हमें बताना है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है। स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है जैनेन्द्र कुमार की। दूसरा विकल्प दिया है मोहन राकेश की। तीसरा विकल्प दिया है महादेवी वर्मा। चौथा विकल्प दिया है राय कृष्णदास। तो स्मृति की रेखाएं ये जो रचना है वो है महादेवी वर्मा का। तो ये तीसरा विकल्प सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है निम्नलिखित में से जीवनी है। लिखा है निम्नलिखित में से जीवनी है। यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से कोई एक है, एक रचना ऐसी है जो जीवनी है, तो हमें वो चुनकर लिखना है। पहला विकल्प दिया है बसेरे से दूर। दूसरा विकल्प दिया है अनाम दास का पोथा। तीसरा विकल्प दिया है कलम का सिपाही। चौथा विकल्प दिया है शाश्वत। क्या दिया है? शाश्वत। तो इसमें से जो जीवनी है वो है कलम का सिपाही।
कलम का सिपाही कैसी रचना है? ये एक जीवनी है। तो विकल्प तीसरा सही है, कलम का सिपाही। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है उपन्यास, दूसरा विकल्प दिया है यात्रावृत्त, तीसरा दिया है कहानी और चौथा विकल्प दिया है आलोचन। तो जो उसने कहा था वो है एक कहानी विधा की रचना है। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, कहानी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक हैं। हमें बताना है कि हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था। पहला विकल्प दिया है गुलाब राय, दूसरा विकल्प दिया है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प दिया है प्रेमचंद और चौथा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती। तो जो हंस पत्रिका के संपादक थे उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मित्रता निबंध के अनुसार विश्वपात्र मित्र है। हमें बताना है जो चैप्टर है मित्रता पाठ है उसके अनुसार विश्वपात्र मित्र कैसा होता है, ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है जीवन की एक औषध की तरह, दूसरा विकल्प दिया है जीवन का अमृत, तीसरा विकल्प दिया है जीवन का एक आधार और चौथा विकल्प दिया है पैरों में बंधी एक चक्की। तो इसमें से इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है। तो जो मित्र होता है वो जीवन की एक औषध होता है। क्या होता है? जीवन का एक औषध होता है। तो पहला विकल्प सही है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लिखा है सबसे भयानक ज्वार होता है, सबसे भयानक ज्वार होता है। पहला विकल्प दिया है मित्रता का, दूसरा विकल्प दिया है क्रोध का, तीसरा विकल्प दिया है कुसंगत का और चौथा विकल्प दिया है शत्रुता का। तो सबसे भयानक जो ज्वार होता है मित्रता पाठ के अनुसार वो होता है कुसंगत का। किसका होता है? कुसंगत का। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, कुसंगत। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मित्रता की धुन कब सवार रहती है? मित्रता की धुन कब सवार रहती है? पहला विकल्प दिया है बचपन में, दूसरा विकल्प दिया है छात्रावास में, तीसरा विकल्प दिया है खेल के मैदान में और चौथा विकल्प दिया है विपत्ति में। तो जो मित्रता की धुन है वो छात्रावास में सवार होती है, इसका धुन सवार होता है मित्रता का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मित्रता पाठ के लेखक हैं। जो मित्रता पाठ है उसके लेखक कौन है? पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, तीसरा विकल्प दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमें बताना है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो मित्रता पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मित्रता पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला विकल्प दिया है नाटक के लिए, दूसरा विकल्प दिया है कहानी के लिए, तीसरा विकल्प दिया है उपन्यास के लिए और चौथा विकल्प दिया है इन सभी के लिए। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं वो नाटक के लिए, कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन सभी के लिए विकल्प चौथा जो है वो सही हो जाएगा कि इन सभी के लिए, नाटक के लिए भी, कहानी के लिए भी और उपन्यास के लिए भी जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 14 लिखा है कि आकाशदीप ये किस विधा की रचना है? आकाशदीप किस विधा की रचना है, ये बताना है। तो जो आकाशदीप है वो है एक कहानी। इसका विकल्प मिसप्रिंट हो गया है, ये है कहानी। जो आकाशदीप है वो किस विधा की रचना है? तो आकाशदीप जो है वो एक कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? हमें बताना है कि जो ये चंद्रगुप्त है वो किस विधा की रचना है। पहला विकल्प दिया है कहानी, दूसरा विकल्प दिया है उपन्यास, तीसरा विकल्प दिया है नाटक और चौथा विकल्प दिया है निबंध। तो जो चंद्रगुप्त है वो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। तो विकल्प तीसरा इसका सही है, नाटक। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है गांधी जी की देन, गांधी जी की देन किसकी रचना है? गांधी जी की देन किसकी रचना है? पहला विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प दिया है पंडित श्री राम शर्मा, तीसरा दिया है धर्मवीर भारती की और चौथा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो जो गांधी जी की देन है वो रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो विकल्प इसका चौथा सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। हमें बताना है कि मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प दिया है बाबू गुलाब राय, तीसरा विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प दिया है जयप्रकाश भारती। तो मेरी आत्मकथा के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विकल्प इसका तीसरा सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। पहला विकल्प दिया है इतिहास साक्षी है, दूसरा विकल्प दिया है साहित्य शिक्षा, तीसरा विकल्प दिया अथाह सागर और चौथा विकल्प दिया है शिक्षा और संस्कृति। ये संस्कृति है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो कृति है इन चारों में से वो है शिक्षा और संस्कृति। तो विकल्प चौथा इसका सही है, शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस पद पर रहे? किस पद पर रहे? तो हमें बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पद पे थे, ये बताना है। तो पहला है कि मुख्य न्यायाधीश, पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा विकल्प दिया है प्रधानमंत्री और तीसरा विकल्प दिया है उपराष्ट्रपति, चौथा विकल्प दिया है राष्ट्रपति। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम जो थे वो क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इसका चौथा विकल्प सही है, राष्ट्रपति। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित है? जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित हैं? पहला विकल्प दिया है राम के, दूसरा विकल्प दिया कृष्ण के और तीसरा विकल्प दिया ईसा मसीह और चौथा विकल्प दिया है बुद्ध के। तो जो जातक कथा है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो इसका विकल्प चौथा सही है, बुद्ध के। अगला प्रश्न है
रासो ग्रंथ की भाषा है। हमें बताना है कि जो रासो ग्रंथ लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है। पहला विकल्प है ब्रज भाषा में, दूसरा विकल्प दिया अवधी भाषा में, तीसरा विकल्प दिया खड़ी बोली और चौथा विकल्प दिया है डिंगल। तो जो रासो ग्रंथि है वो डिंगल भाषा में लिखा गया है, तो इसका विकल्प चौथा सही है, डिंगल। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो रचना काल है। हमें बताना है कि पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है किस काल में इसको लिखा गया था ये बताना है। तो पहला विकल्प दिया है प्रगतिवादी, दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा दिया है आदिकाल। पहला प्रगतिवाद, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है आदिकाल और चौथा है रीतिकाल। तो जो पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वो है आदिकाल, तो विकल्प तीसरा इसका सही है, आदिकाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ताड़ सप्तक काव्य के संपादक हैं। हमें बताना है जो ताड़ सप्तक है ये किसके द्वारा संपादित किया गया है ये बताना है। पहला विकल्प दिया है ये है विधा निवास मिश्र, और ये दूसरा दिया है मुक्तिबोध, तीसरा दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अगे, चौथा विकल्प दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो ताड़ सप्तक काव्य के संपादक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्से अगे, तो इसका विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है आधुनिक युग की मीरा हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प दिया है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तीसरा विकल्प दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक युग की मीरा जिसको कहा जाता है उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को बोला जाता है आधुनिक युग की मीरा, तो विकल्प पहला सही है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है छायावादी युग की रचना नहीं है। छायावादी युग की रचना नहीं है। इन चारों रचनाओं में एक रचना ऐसी है जो छायावादी युग की रचना नहीं है। पहला दिया है आंसू, दूसरा विकल्प दिया है पल्लव, तीसरा विकल्प दिया है साकेत और चौथा विकल्प दिया है झरना। तो जो छायावादी युग की रचना नहीं है वो है साकेत। क्या है? साकेत जो है वो छायावादी युग की रचना नहीं है, तो विकल्प तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ताड़ सप्तक प्रकाशित हुआ। हमें बताना है कि ताड़ सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था। पहला विकल्प दिया है सन 1940 ईस्वी में, दूसरा विकल्प दिया है सन 1943 ईस्वी में, तीसरा विकल्प दिया है सन 1953 ईस्वी में और चौथा विकल्प दिया है सन 1959 ईस्वी में। तो जो ताड़ सप्तक का प्रकाशित होने का जो सन है वो है 1943 ईस्वी में, तो विकल्प दूसरा इसका सही है, 1943। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कनुप्रिया के रचयिता हैं। हमें बताना कि कनुप्रिया किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, तीसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती और चौथा विकल्प दिया है नरेश मेहता। तो जो कनुप्रिया के रचयिता हैं, कनुप्रिया जिसके द्वारा लिखा गया है वो लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा, तो विकल्प तीसरा सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, लिखा है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। पहला विकल्प दिया है निर्गुण शाखा के, दूसरा विकल्प दिया है राम भक्ति शाखा के, तीसरा विकल्प दिया है कृष्ण भक्ति शाखा के और चौथा दिया है प्रेमाश्री शाखा के। तो जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के
कवि हैं, तो इस तरह विकल्प तीसरा इसका सही है, भक्ति शाखा के। तो ये थे 25 से अधिक अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आपको पता था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।